देश भर में अचानक से हिमाचल पुलिस और दिल्ली पुलिस की चर्चा हो रही है। वजह है कि दिल्ली पुलिस 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए हिमाचल में एंट्री करती है। लेकिन हिमाचल पुलिस द्वारा दिल्ली पुलिस के 20 के करीब जवानों को हिरासत में ले लिया जाता है। मामला शुरू होता है हिमाचल प्रदेश के शिमला के ठियोग से। दरअसल ठियोग में 3 कांग्रेस के कार्यकर्ता छिपने के लिए आए थे। एआई समिट में उन्होंने शर्ट्स उतारकर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद पुलिस ढूंढ रही थी और ठियोग में जाकर ये 3 कांग्रेस के कार्यकर्ता छपे हुए थे। दिल्ली पुलिस ढूंढते ढूंढते हिमाचल में एंट्री करती है, ठियोग पहुंचती है, आरोपियों को गिरफ्तार करके दिल्ली ले जाया जाता है। लेकिन सोलन के करीब पहुंचते ही हिमाचल पुलिस दिल्ली पुलिस से सवाल करती है और कागजात मांगती है और बहसबाजी भी होती है। उसके बाद हिमाचल पुलिस सबसे पहले तो तत्परता से 3 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को छुड़वाती है। उसके बाद 20 जवानों को सीधा हिरासत में ले लिया जाता है। मामला इससे जटिल होता है। उसके बाद लगातार बहस होती है और जिला कोर्ट में पेश किया जाता है। उसके बाद तमाम चीज़ें होती हैं। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि फिर से सारी कानूनी कार्रवाई करने के बाद फिर से जब देर रात के करीब जब दिल्ली पुलिस 3 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर दिल्ली की ओर रवाना होती है तो शोगी बॉर्डर बन जाता है जंग का मैदान। और इसी जंग के मैदान में कहीं ना कहीं माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। ये इसलिए भी होता है क्योंकि लगातार हिमाचल पुलिस आरोप लगाती है कि अगवा करके ले जाया जा रहा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा है कि कानून क्या कहता है। तो दरअसल आप सभी जानते हैं कि जब भी दूसरे राज्य की पुलिस किसी राज्य में आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए आती है तो सबसे पहले एक जो बड़ी बात है वो ये है कि स्थानीय पुलिस को सूचना दी जाती है, स्थानीय पुलिस स्टेशन को बताया जाता है। अगर हाई प्रोफाइल मामला है तो गुप्त तरीके से भी बातचीत की जाती है। तो इस मामले में हिमाचल पुलिस कह रही है, हिमाचल सरकार कह रही है, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। दूसरी सबसे बड़ी बात, गिरफ्तार करने के बाद जिला मजिस्ट्रेट ले जाया जाता है। 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश करना होता है। और जब भी अगर बाहरी राज्य की पुलिस किसी दूसरे राज्य में जा रही है, उनके पास आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, वो वर्दी में होने चाहिए, उनके पास किसी सीनियर अधिकारी की ईमेल या फिर लिखित में कागजात होने चाहिए। ये कुछ बड़ी बातें हैं, ये जो कानून कह रहा है ये होना चाहिए। अब इसमें लगातार हिमाचल पुलिस का कहना है कि दिल्ली पुलिस जब आई उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था। जाहिर तौर पर आइडेंटिटी कार्ड तो होगी लेकिन बाकी तमाम चीज़ें नहीं थी। फिलहाल ये सिनेरियो था, लेकिन अब आपको डिसाइड करना है कि इन सभी में से सही कौन है और गलत कौन है। आप सभी अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से दे सकते हैं। आप सभी के विचार कमेंट सेक्शन में आमंत्रित हैं। नमस्कार।